हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक न्यूज़ के साथ आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ कि जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो न्यूज़ है कि कल हमारे इस खेत से रात के समय, अब हमें नहीं पता कि किस चीज़ का हमला है, बट जितना घर वाले कह रहे हैं या जितने हिसाब से मुझे लग रहा है वो ये है कि कल रात यहाँ पे भालू आया था एंड भालू यहाँ से जितने भी आलू थे उनको उखाड़ के ले जा चुका है। साथ ही साथ भालू के कुछ पग मार्क्स भी हमको दिखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पग मार्क्स कैसा होता है भालू का। और अगर कोई जानकार हो तो प्लीज़ मुझे इसमें ज़रा इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करे कि क्या यही भालू का पग मार्क है। एक्चुअली यहाँ पे ये दिख रहा है कि इतने एरिया में ये भालू का पग मार्क है। साथ में आजकल यहाँ पे जो हिरन की एक बड़ी प्रजाति जिसे हम कॉमनली कहते हैं जड़ों, उसके पैरों के निशान भी देखने को मिले हैं। ये उसके पैरों के निशान यहाँ पे हैं। तो भाई ऐसा है कि उत्तराखंड सच में आजकल त्रासदी से ग्रस्त है। और वो त्रासदी ऐसी है कि जंगली जानवर आजकल आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जो रीज़न मैंने आपको बताया था कि जंगल की आग, भाई अंकित बडोनी ने भी कल एक रिपोर्टिंग के माध्यम से हमारे गाँव के ठीक सामने की तरफ गांव पड़ता है कंथर गांव, और खड़ी खाल के बीच में जंगल में किसी ने आग लगा दी थी। डीएफओ से भी बात की थी तो डीएफओ साहब ने भी यही कहा था कि भाई हमें नहीं पता कि जंगल में आग कौन लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली जंगल में आग लगाई जा रही है, जानबूझ के लगाई जा रही है, क्योंकि ये फायर सीजन तो है नहीं। माता जी का व्रत है संकट चौथ का, और माता जी तैयारी कर रही हैं तिल के लड्डू बनाने की। तो कैसे कैसे बनाए जाएंगे भाई लड्डू? बनाते हैं, तिल को भूनते हैं, तब उसको मिक्सी में पीसेंगे करके लड्डू बनाते हैं चौलाई के साथ। और पिताजी हमारे, पिताजी का श्लोक मुझे लगता है तैयार हो गया है, तो एक श्लोक के साथ पिताजी सुना देते हम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो भाई चौलाई दो तरह की होती है, जिसे हमारे यहाँ मारसा कहा जाता है। एक होती है आपकी ये लाल रंग की और दूसरी होती है सफ़ेद रंग की। अब इसको सुधारा जाएगा और हमारे ऐसे कॉमनली कहते हैं मारछा। तो इसके बनते हैं लड्डू। आपने देखे होंगे चौलाई के लड्डू, जो सफ़ेद कलर का लड्डू बनता है वो इसी चीज़ को भून के बनाया जाता है गुड़ के साथ मिक्स करके। तो भाई ये चौलाई भुनी जा चुकी है। अब इसके साथ गुड़ को हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके लड्डू बटे जाएंगे। साथ में पापा जी अभी कुछ चौलाई छानने पर लगे हुए हैं, शायद उसका भी लड्डू बनेगा। तो वही तैयारी हो चुकी है। देखिए किस तरह से ये गुड़ में मम्मी ने तिल और चौलाई दोनों को मिक्स किया और अब इसके लड्डू बनाए जाएंगे। क्या बोले? मैं भी देख लो बोलते हैं, तो क्या नहीं बोलते हम बोल हैं? हाँ वो तो छंदी है। हाँ तो भाई इस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है फिलहाल। और इसके साथ थोड़ा और चौलाई ऐड की जा रही है। कुछ को सूखे के लिए रखा जा रहा है, कुछ को गुड़ के साथ मिक्स किया जा रहा है। शुरू हो चुका है लड्डू बनाने की प्रोसेस, जिसमें सिंपली इसको मिक्स किया जा रहा है। गणेश भगवान जी खुश, मम्मी वैसे रखते क्यों है संकट चौथ का व्रत? क्योंकि पार्वती ने ना बहुत तपस्या करी थी, तो तब जाके गणेश भगवान जी उत्पन्न हुई। अच्छा। हाँ, कैलाश पर्वत में पार्वती ने बहुत तपस्या करी, तब संकट चौथ पूर्णिमा के तीसरे दिन आता है, माघ पूर्णिमा के तीसरे दिन आता है। ठीक। तो दोस्तों गांव में दिसंबर का महीना और जनवरी के महीना, जो आपका पूस का महीना चलता है,
उस महीने में, क्योंकि सूखा सीजन है तो आने वाले रबी की फसल की तैयारियों के लिए, यानी कि खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए जो गोबर इकट्ठा किया जाता है पूरे साल भर, उसको पूरी तरीके से निकाला जाता है और पूरे खेतों में फैलाया जाता है, जिसको हमारे यहाँ कॉमनली मोलार्द कहते हैं, यानी कि गोबर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। अब पहले गोबर का कलेक्शन ऐसे पिटों में किया जाता है और फिर जो लेडीज़ है उनके थ्रू इन टोकरियों में, तसालों में इसको इधर से उधर कर दिया जाता है। और हमारे साथ यहाँ पे हमारे ताई जी हैं, दीदी हैं, भाभी जी हैं, तो ये सभी लोग यहाँ पे से गोबर डालने का काम कर रहे हैं। तो भाई कन कन लगणू अपनू हैं, मौसम के बाद बरखा नहीं कराए तुमने होते हैं बटी। ये साल पहली बार देखा ना आपने जिस साल अब तक बारिश नहीं हुई है, ये ऐसा साल पहली बार देखा ना। तो भाई ऐसा है कि अभी इस साल ये पहली बार देखा जा रहा है कि मैं भी 30 साल का हो चुका हूँ, 30 सालों में पहली बार देख रहा हूँ कि दिसंबर और जनवरी का महीना बिल्कुल बारिश फ्री है। अरे हमारी भाभी जी हैं, भाभी जी एक बार ऐसा करना, हाय सबको हैं कुछ कहना चाहेंगे यूट्यूब के लिए कि भाई कुछ क्या बोलना दूर जी की है, दूर जी की तारीफ ही कर दो। दूर ऐसा है कि कैसे हैं? ऐसा दूर है जो ठंड हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा ठंड, बारिश तो नहीं हो रही पर ठंड बहुत ज्यादा, दूर तक ही जाना है। ठंड बहुत ज्यादा। तो देखिए इस तरह से गोबर को निकाला जाता है। जो खा लेना ये ले जा और ये एक तरह का रिवाज है। और जब पहले के टाइम पे गांव में बहुत सारे लोग रहते तब उसका आनंद ही कुछ हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पे गाय भैंसें भी बहुत ज़्यादा पाली जाती थी और गोबर भी काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन अब क्या है कि जानवर कम हैं, इसीलिए अब थोड़ा सा ये संख्या कम हो चुकी है, इसलिए 4 लोगों में ही सारा काम निपट जा रहा है। पहले 50 लोग होने पे भी काम नहीं निपटता था। बिल्कुल गणेश की पूजा होगी तब हमारे मासू को करेगा पूजा, रात को राजमा चावल बनाएंगे। राजमा चावल, चम्मी की दाल, भात। अरे ऐसा ना हो कि जो देखने वालों तरस जाएगी, बोले हमें भी खिला दो। और किसी को खाना हो तो आ जाइए हमारे साथ मोगल डालने। राजमा दाल खाना है, किसी को खाना है तो आ जाओ, बन जाएगी। जो लोग खाना चाहते हैं आ जाएं। प्रणाम जी। और ये हमारे साथ एक और साथी आ चुकी हैं। बिल्कुल ब्लॉग बनेगा। जी को लग गई ठंड, बाबूजी ने मंगा दी स्वेटर हैं। अब एक ठोबर में देन पड़ उठेगा ना। ना ना आराम जाओ भाई। अरे मैं देन उठेंगे। ये देखिए मिलजुल के काम होता है, इसलिए कहा कि गाँव की जिंदगी हर किसी के बस के जीना नहीं है, बेकार नहीं है। गाँव की जिंदगी अच्छी है, मिलजुल के काम करोगे तो सब अच्छा है। देखा जाए तो आज का मौसम काफ़ी साफ़ है, थोड़ा हवा भी चल रही है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। जब तक धूप थी तब तक का मौसम था। अब बारिश का इंतजार है कि कितनी जल्दी बारिश होती है यहाँ। बाकी बारिश का फ़िलहाल कोई अंदेशा नहीं है। हालांकि आज सुबह न्यूज़ पड़ी थी कि कुछ हिमालय क्षेत्र यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में बारिश हुई, पर जिस तरह का आसमान हमें दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है, उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि बारिश होगी। आज तौसीफ ने अपनी गाड़ी धुली है। तौसीफ जाने की तैयारी है कहीं? जब तक बरखा नहीं हुई तब तक माटो माटो। बिल्कुल।